चलिए, गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट 1 हो चुका था, जिसमें मैक्सिमम सिनॉप्सिस आपको दिया गया था और सिनॉप्सिस के बाद में कुछ उसका एग्जांपल्स दिया हुआ था। उसी दिन आपसे ये भी बोला गया था कि सीआई जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो सीआई का पर्टिकुलर क्वेश्चन होता है और उसके बाद में उसी चैप्टर में सीआई प्लस एसआई भी आ जाता है, ठीक है। तो मिक्स क्वेश्चन भी आता है। तो सीआई के लिए कुछ एग्जाम्पल्स दिया हुआ था, उसको कंटिन्यू करते हुए ये पार्ट 2 में अगला एग्जाम्पल आपको दिया जा रहा है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आपको पीडीएफ के रूप में भी मिल जाएगा। अभी इसमें क्वेश्चन बोला कि 10% प्रति वर्ष की दर से 8,000 रुपये का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। यानी क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि 8,000 रुपये का 10% पर एनम से, ये पर एनम है प्रति वर्ष, और बोल रहा है कि 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, ये सीआई पूछा है। तो देखिए, अगर यहाँ पर एसआई पूछा होता तो एसआई के लिए हम लोग क्या करते हैं, समय दर को ऑलवेज गुणा करते हैं, जो 10 दूना 20% होगा। हम 8,000 का 20% निकाल लें तो आपका सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा। लेकिन जब कंपाउंड बोलता है तो सेम सिचुएशन के लिए कंपाउंड सिंपल से कुछ ज़्यादा मिल देता है, इसलिए इस जगह पर कंपाउंड जैसे यहाँ पर 20% आप इसका निकालते हैं तो 20% के लिए 1/5 मीनिंग 1,600 रुपये आपका निकलेगा, जो इसका उत्तर होगा सिंपल इंटरेस्ट होने से। लेकिन कंपाउंड जब होगा तो इसका आंसर 1,600 से ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए ये आखिर बनेगा कैसे, तो उसके लिए पहले ट्रिकी अप्रोच को देखिए। तो इस 8,000 का 10% पर एनम से 2 वर्ष के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट 21% होगा। हम इसका 21% निकालते हैं, परसेंट से 2 जीरो काट देते हैं और ये 1,680 रुपया ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया। इसीलिए कंपाउंड में इतना जल्दी आप इसको डील कर सकते हैं। फर्क क्या निकला कि सिंपल इंटरेस्ट पर ये क्वेश्चन होता तो यहाँ पर 20% निकालना पड़ता, कंपाउंड में है तो 21% निकालना पड़ा। तो आप समझ सकते हैं कि 1% ज़्यादा इसमें ब्याज देना पड़ता, वही आपका 1% ज़्यादा इस जगह पर 1,680 रुपया हो गया। तो ये जो आता है इसके लिए 21 आखिर यूज़ कैसे करते हैं, जो पिछला पार्ट देखे होंगे निश्चित रूप से उनको तो मालूम है, लेकिन जो इस बार पहली बार देख रहे होंगे उनको फिर से यहाँ पर एक बार हिंट करते हैं। जब 10% पर एनम के रेट से आपको 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट लेना पड़ेगा तो आखिर कितना परसेंट प्रिंसिपल अमाउंट का निकालना पड़ेगा, उसके लिए समय और दर को मल्टीप्लाई करिए, 10 2 जा 20 होगा और 10 पर ये 2 पावर होगा, जो 10 का स्क्वायर 100 बनेगा, उसमें 2 अंकों पे दशमलव देकर ऐड कर देना है। तो जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास 21% आता है और यही 21% इस जगह पर यूज किया गया है। इसलिए क्वेश्चन आपका था 8,000 रुपये का 10% पर एनम से 2 वर्ष का सीआई क्या होगा। तो उसके लिए आपका जो है ये ट्रिकी अप्रोच यही कहता है, इसके अनुसार हम लोग इसको डील कर लेते हैं। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन के लिए बेसिक में जाना चाहेंगे तो आपको उसके लिए भी फॉर्मूला एक बार आपको रिकॉल करा दिया जा रहा है। इसका कोई यूज़ हम लोग नहीं करते हैं नॉर्मली। तो ये -1 फार्मूला आपको दिया हुआ है। तीसरा फार्मूला पे परहैप्स देखेंगे आपको ऐसा मिलेगा। उस कंडीशन में P 8,000 रुपया बैठेगा, यहाँ से 1 प्लस में R का मान 10, यहाँ से T का मान 2 और फिर -1। इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो ये तो 8,000 है और यहाँ से ये 11/2 स्क्वायर करके 121 और बाय में 100 और माइनस में 1। फिर इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो ये 8,000 है और यहाँ से आपका 21 और बाय में ऐसा ये 2 जीरो कटेगा और इसी को मल्टीप्लाई करेंगे 1680 आपका आंसर होगा। तो बेसिक मेथड से इस फार्मूला का हेल्प आपको लेना पड़ता है और इसी फार्मूला के हेल्प से ये सीआई पूरा डील होता है। इसलिए अगर हम ट्रिक न जाने तो बिल्कुल बेसिक मेथड से बनेगा ही, लेकिन थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। दैट्स वाई आप इसको स्विच ओवर करेंगे और इसके लिए ट्रिकी अप्रोच है, या बस ऐसे बना देना है परसेंटेज के हिसाब से। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का भी ऑलमोस्ट सारा क्वेश्चन परसेंटेज के मेथड से बन जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, देखिए। बोला 10% प्रति वर्ष की दर से 5,000 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। आपको रुपीज कर दिया है 5,000, 10% पर एनम का रेट है और यहाँ पर समय 3 ईयर्स दिया है और क्वेश्चन बोल रहा है इसका सीआई क्या होगा। बोले फिर यहाँ पर 10% से 3 साल का अगर साधारण ब्याज होता तो 10 को 3 में गुना करते 30% आता, लेकिन जब कंपाउंड इंटरेस्ट है तो 33.1% आएगा। तो पहले हम आंसर आपको देते हैं। इस 5,000 का 33.1% निकाल लेंगे, परसेंट से 2 जीरो और डेसिमल से 1 जीरो कटा, फिर यहाँ से 5, 15 और 1 16, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन मन में आ जाता है जो पिछले क्लास में नहीं थे वैसे छात्रों के, कि ये 33.1 कहाँ से आ गया, वो यहाँ पर आप देखेंगे।
तो बोले 10% पर एनम का रेट होगा और उससे जब 3 वर्ष का CI आपको निकालने बोलेगा तो निश्चित रूप से हम लोग यहाँ क्या करते हैं, पहले 10 को 3 से गुना करते हैं जो 30 देता है, 10 को इस 30 में गुना करते हैं जो 300 देता है, लेकिन यहाँ पर 2 अंक पे दशमलव देना अनिवार्य है। उसके बाद 10 का क्यूब करते हैं जो 1000, उसमें 4 अंकों पर दशमलव। ये जब हम ऐड करेंगे, एग्रीगेट करेंगे तो 33.1%, यही 33.1% आपको इस जगह पर निकाला गया। इसीलिए ऐसा क्वेश्चन जब भी होगा तो इस हिसाब से 2 साल और 3 साल का टेबुलर फॉर्म आप यूज करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 करा 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज 1025 रुपया। बोले रेट 5% पर एनम दे दिया, समय आपको 2 वर्ष दिया और इसका इस बार चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया है 1025 रुपीज़ और बोल रहा कि बताइए वह धन राशि कितनी है। तो ये रिवर्स क्वेश्चन हो गया, जो आप अभी पढ़े क्वेश्चन नंबर 1 उसी का ये रिवर्स है। बोले 5% पर एनम से 2 वर्ष का CI आखिर होगा कितना, तो 10.25% ये, और यही ब्याज मिलेगा जो क्वेश्चन बोल रहा है कि ब्याज मिला है 1025 रुपया। मूलधन के लिए तो 100% यूज़ करना है तो 100% निकालते हैं। बोले अब इस 10/125 ये जो है इससे ये कटेगा कितने बार में, तो 100 बार में, और फिर 00 100 का आपका ये जो निकला यही प्रिंसिपल अमाउंट। बोले इससे क्या कटेगा, ये आपको 1 का, फिर ये 00 100 और ये 00 100, तो ये फाइनली 10,000 रुपया आंसर हो गया। अब ये भी 10.25 कैसे आया, तो अभी तो दिखाए थे, मेथड तो वही लेना पड़ेगा, डिजिट अलग है, रेट आपका चेंज हो गया। 5% के हिसाब से 2 वर्ष का CI लेंगे तो 5 को 2 में गुना करेंगे 10 और 5 का स्क्वायर 25, 2 अंकों पे दशमलव, इसको ऐड कर देंगे तो 10.25% आपका आ जाएगा। इसलिए इस सिचुएशन में हम लोग ऐसे सारे क्वेश्चन को बिल्कुल परसेंटेज के हिसाब से डील करते हैं, तो क्वेश्चन कैसा भी होगा परसेंटेज में उसको आप स्विच ओवर करेंगे, चैप्टर आसान होगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका डील हो चुका है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ये चौथा क्वेश्चन बोला 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज 2597.12 रुपया। बोले 8% पर एनम का रेट है, 3 वर्ष का CI आपको दे दिया है और वो दिया है 2597.12, ये ऐसा इतना रुपया। आपसे बोला वह धनराशि कितनी है, तो बोले जब हम 8% पर एनम के दर से 3 वर्ष का कंपाउंड लेते हैं तो 25.9712%, जो पिछले क्लास में निकाला हुआ था पार्ट 1 इसी चैप्टर में, इसलिए 25.9712% आपका ब्याज मिलेगा 8% से 3 साल का 25.9712%, और यही बराबर ब्याज जो मिला है ऐसा इतना रुपया, इससे 100% का मान आपको निकालना है। तो बोले 2597.12 और गुना में ऐसा और बट्टा में ऐसा, ये। अब यहाँ से क्या होगा, ये जो आपको दिख रहा है बोले बट्टा 100 ये है ना, दशमलव ये 20, यहाँ बट्टा 100 से ये 20 ये तो कट गया और इसका 4 0, बाकी तो सब कट जाएगा, तो क्या बच रहा है 1 और उस पर जो है आपको 4 0, 1 2 3 4 ऐसा 1 2 3 4, ये जो निकला यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। बोले 10,000 रुपया अगर बैंक में जमा किया जाता 8% पर एनम से 3 वर्ष के लिए, तो 8 या 24 और ये 25.9712% इसका आप निकालते तो परसेंट से आपका ये कटता हुआ, ठीक है, 4 0 तो कट जाएगा परसेंट से इसका, उसके बाद में फिर जो है दशमलव के कारण 2 0 और बढ़ेगा ऐसा, इसलिए ये ब्याज मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए सही है, इसके अनुसार हम लोग इसको कैलकुलेट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 8,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 2.1/4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। बोले ये 8,000 रुपया 10% पर एनम और 2.1/4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, CI क्या होगा। बोले ये पावर आप देखिए समय इनकम्प्लीट है और बोले आपको बोला हुआ है कि समय जब इनकम्प्लीट होगा तो इसका फॉर्मूला आप लोग कैसे लेते हैं, तो चलिए अमाउंट ही निकाल लीजिए और फॉर्मूला आपको याद है 8,000 रुपया 1 + 10 बाय ऐसा, जो कंप्लीट पावर है वो बैठेगा 2 और फिर यहाँ पर ये रिपीट और ये 1/4 ऐसे। इसी को जब आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर 8,000 होगा, यहाँ से आपका 11 121/100 लिख देते हैं ये, उसके बाद है ना ये कट जाएगा 11/10 उसका होल स्क्वायर, यहाँ से आपको जो है ये कटेगा तो 41 और बट्टा 40, इसी को आपको सॉल्व करना है। बोले 1 2 3 1 2 3 4 से ये कटेगा 2 बार में। अब आपको यहाँ रफ कर लेना है, तो बोले रफ अगर हम करेंगे तो 1 2 1 है और 41 का डबल 82, यहाँ से 2 4 2 ये 8 और 96 हो जाएगा, यहाँ से 2
8 4 12, 6 2 8 1 9 और 9, मीनिंग का 9922 ये दिख रहा है आपका इस जगह पर 9922। तो CI पूछा गया और CI का अर्थ क्या होता है, अमाउंट जो मिला उसमें प्रिंसिपल अमाउंट मूलधन को माइनस करना पड़ता है। 8,000 रुपये इसमें घटा देंगे, 8,000 जब लेस करेंगे तो 1922 ये आपका आंसर हो गया। तो बोले इसके लिए कंसेप्ट तो यही है कि यहाँ पर फॉर्मूला में 2 साल कंप्लीट है तो पहले 2 साल का निकाल लीजिए और फिर ये लिखेंगे और ये 1/4 वर्ष और जो बच गया उसके लिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो ये यहाँ से आ गया 1992 रुपया, ठीक है, क्योंकि 9922 आ रहा है आपका। इस जगह से देख सकते हैं 2 से इसको गुना करेंगे। पहले क्या किए हैं, 1 2 3 0 तो काट दिए हैं, उसके बाद 4 बचा, 2 बार में घटा, ये 82 और ये ऐसा 2 से 2 2 4 2 और यहाँ से 8 और 96 2 8 4 12 6 2 8 1 9 9, सही है। अब यहाँ देखिए इसी में हम लोगों को 10% से 2 साल का निकाल लेने के बाद में, जैसे ट्रिकी अप्रोच में अगर सोचना चाहेंगे तो 10% से 2 साल का 21 हो जाता है, उसको हम 121% करके आ जाएंगे और फिर उसका सिंपल इंटरेस्ट के अनुसार कैलकुलेट कर लेंगे तो उत्तर आएगा। तो आपको करना क्या पड़ेगा, एक बार देखिएगा घर पे, 10% से 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 21, तो मिश्रधन पड़ जाइएगा 8,000 का 121/100, 121% हुआ, 8,000 गुना 121/100 और ये जो है ना उसी से फिर साधारण ब्याज निकालेगा 1/4 वर्ष का, माने ये मूलधन हो जाएगा जो आपसे बोल रहा 8,000 का 121/100 ये मूलधन और उसका फिर 1/4 वर्ष का इसी दर से ब्याज निकालिएगा तो आपका फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से तो इसको हम लोग डील कर सकते हैं जब कंपाउंड इंटरेस्ट में समय अधूरा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के बाद में हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। बोला 1,000 रुपये का 20% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 1,000 रुपये का 20% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। यदि ब्याज छमाही देय का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि आपसे बोल रहा है ब्याज छमाही देय हो। चलिए इसका कंसेप्ट हम पिछले क्लास में दिए थे कि जब भी मोड ऑफ पेमेंट छमाही बोल दिया, मीनिंग हाफ ईयरली बोल दिया, तो आपका सबसे पहला ड्यूटी बनता है कि समय और दर को आप एडजस्ट करेंगे, मीनिंग चेंज करेंगे। वो कैसे एडजस्ट होगा, तो मूलधन 1,000 जो है वो तो वही रहेगा, लेकिन जब मोड ऑफ पेमेंट हाफ ईयरली किया जाता है तो समय डबल हो जाता है और आपको एडजस्ट करने के लिए रेट को आधा करना पड़ता है। बोले ये 20% को आधा कर देंगे, 10% छमाही पढ़ेंगे और ये जो 1.5 वर्ष था ना वो आपका डबल होकर के 3 छमाही वर्ष कहलाता है। अब यहां से कैलकुलेट करेंगे, बोले 10% से 3 साल के लिए तो 33.1% होता है जो आप तो देख चुके हैं, तो यही 33.1% आपको निकालना पड़ेगा पूरे 1,000 रुपये का। परसेंट से 2 जीरो कटेगा और ये कट जाएगा 0, फिर आपका 331 रुपया जो निकला ये आंसर हो गया। इसलिए इस क्वेश्चन को पढ़ाने का बताने का सेंस हिडन यही था कि सबसे पहले जब ये मोड ऑफ पेमेंट हाफ ईयरली करे या क्वार्टरली करे तो आप उसके मोड को चेंज करेंगे, किसके लिए, तो समय और दर के लिए। समय को डबल, रेट को आधा। क्वार्टरली जब बोलता है समय को 4 फोल्ड और रेट को 1/4, और तब जो आता है उस मान से आप इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो चलिए ये भी हो गया क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद आते हैं 7 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि 2,000 रुपये का 6% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन क्या होगा। चलिए अब आ गया कंपाउंड अमाउंट पर। 2,000 रुपया 6% पर एनम और 2 वर्ष का अमाउंट बोल रहा है। अमाउंट क्या होगा कंपाउंड इंटरेस्ट में, ठीक है ऐसा। तो अब यहां से सोचिए कि 6% से 2 वर्ष का अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज का बात करें तो 12.36% होगा, ये दिखा भी देते हैं। और मिश्रधन के लिए तो मूलधन 100% खुद होता है तो उसमें ब्याज जोड़ना पड़ेगा, तो 100 में इसको जोड़ेंगे तो 112.36%। किसका, प्रिंसिपल अमाउंट का। परसेंट से 2 जीरो कट जाएगा। अब यहाँ से ये जीरो 2 से 72 और 224, फिर 2 अंक पे दशमलव। तो चलिए ये जो निकला है यही आपका आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन के अनुसार मिश्रधन पूछा है तो यही हो जाएगा 2247.20 रुपया। अब ये कहाँ से आया 12.36, तो बोले 6% पर एनम से। जब आप 2 वर्ष का CI निकालना चाहेंगे तो नियम क्या कहता है, 6 को 2 से गुना करेंगे 12 और 6 का स्क्वायर 36, 2 अंकों पे दशमलव, देन ऐड करेंगे यहाँ से 36, 2 अंकों पे दशमलव और ऐड करके 12.36%। तो इतना ही परसेंट आपको निकालने से ब्याज निकल जाएगा। इन चूंकि क्वेश्चन में डिमांड मिश्रधन का अमाउंट का है, अमाउंट जब भी बोलेगा तो 100 में उसको ऐड करके 112.36% और वो कैलकुलेट कर लीजिए, उत्तर आ जाएगा। तो बहुत ईजी है, आप खुद देख सकते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, लेकिन लगता है जैसे पढ़ रहे हैं परसेंटेज, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट फुल्ली परसेंटेज ही है, बस शब्द का फर्क है, उसमें प्रतिशत है और यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज बोला जाता है। लेकिन हिडन कंसेप्ट वही है कि आप जब भी कैलकुलेशन करते हैं इस चैप्टर में तो एक्चुअल में परसेंटेज का ही कैलकुलेशन किया जाता है। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर।
ये क्वेश्चन नंबर 8 आपसे बोल रहा है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर दुगुना होने में 5 वर्ष का समय लेती है, 8 गुना होने में कितना समय लेगी। बोले कंपाउंड का क्वेश्चन है, 2 गुना होने में 5 वर्ष का समय लेती है, 8 गुना होने में कितना समय लेगी, ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो इस सिचुएशन में फील करिए कि यही क्वेश्चन आपको सिंपल में पढ़ाया गया और उस वक्त बोला गया था कि ये टाइप फिर कंपाउंड में आएगा, लेकिन दोनों में फॉर्मूला का फर्क हो जाता है। जब ये सिंपल इंटरेस्ट में क्वेश्चन था या अभी मान लीजिए कि ये सिंपल में है, तो इसका उत्तर कैसे आप देते, तो उसका रफ देखिए 5 और ये एक कम होता 8 - 1, वो एक कम होगा 2 - 1, इसी को हम सॉल्व करते हैं तो 7 × 5 35 वर्ष इस क्वेश्चन का आंसर होता। ये कब, जब क्वेश्चन साधारण ब्याज पर होता तो इसका आंसर 35 ईयर्स होता। ये 5 यहाँ पर 7 और बट्टा में 1 35 वर्ष हो गया। लेकिन जब ये कंपाउंड पर होता है तो इसके लिए आपको जो ना पहले तो हम बना देते हैं और ये क्या करना पड़ेगा उस चीज़ को देखिए। जब बोलेगा ऐसा कि 2 गुना होने में 5 वर्ष का समय लेता है, 8 गुना होने में कितना समय लेगा, कंपाउंड का क्वेश्चन है, तो ये जो 8 गुना बोला है ना, इसको इसी 2 पर पावर के रूप में सोचिएगा। आपके सारे क्वेश्चन में 2 का ये पावर होगा, नॉर्मली कंप्लीट पावर ही होगा 99%, लेकिन कभी कभार फ्रैक्शन में हो सकता है, नॉर्मली ऐसा नहीं देता है, लेकिन इसका कंप्लीट पावर। बोले 2 से 8 कैसे बनता है पावर में, 2 के बेस पर 3 पावर देंगे तभी 8 बनेगा, तो हम ये 8 को लिखते हैं इसी 2 के बेस पर 3 पावर, और तब ये गुना होने में क्या समय लेगा, तो ये 3 जो निकला ना उसी को इस 5 में मल्टीप्लाई करेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर 15 वर्ष हो जाएगा। अब ये जो ट्रिक है उसके लिए क्या फॉर्मूला नोटेड था जो पिछले क्लास में नहीं थे वो नोट कर सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्वेश्चन जब ऐसा बोलता है n गुना होने में t वर्ष का समय लगता है, तो n पर पावर m गुना होने में क्या समय लगेगा, उसके लिए हम इस m और t को मल्टीप्लाई करते हैं और यही हमारे प्रश्न का आंसर होता है m × t वर्ष। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग इसको डील कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपसे बोला गया कि इसका कंप्लीट पावर या समटाइम्स फ्रैक्शन में पावर हो, लेकिन नॉर्मली कंप्लीट पावर पर ही क्वेश्चन होता है। उसका एक कारण है कि ये कंप्लीट पावर पर क्यों दिया जाता है, तो बेसिक से आपको दिखेगा। देखिए जब इसको बेसिक मेथड में डील करेंगे तो आपको मूलधन 1 रुपया मानना पड़ेगा, वो डबल हो जाता है, मीनिंग 2 रुपया में धन, और यहाँ से समय आपको 5 वर्ष दिया है। कंपाउंड का बात बोल रहा है, बोले कंपाउंड में क्या फॉर्मूला, ये a बराबर p 1 + r/100 और पावर में t, ऐसा 5 वर्ष। तो ये 2 बराबर तो ऐसा निकल गया। अब बोलिए डिमांड उसका है कि वही 1 रुपया, अब बोल रहा 8 गुना, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा a का मान, ऐसा समय क्या लगेगा t पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से फिल करिए, तो ये a बराबर p 1 + r तो वही है ऐसा, और पावर में t। अब बोलिए इस जगह पर आज ये r अननोन है और t अननोन है, तो बोले जब r हट जाएगा, ऐसा मोमेंट कुछ भी मिले क्वेश्चन में, तब ना t निकलेगा। इसलिए क्वेश्चन में वो मोमेंट लाने के लिए यहाँ जो भी बेस होता है उसका एग्जैक्ट पावर इस प्रकार से देता है, या फ्रैक्शन में पावर, लेकिन उसी के पावर पर वो नंबर एडजस्टेबल होगा। अब देखिए यहाँ पर ये 2 है, ये 8 है, तो हम इसको चेंज करेंगे उसी 2 को देखते हुए, 2 पर 3 पावर, और तब यहाँ से 1 + r/100 और पावर में t। अब इससे क्या फायदा मिल रहा है, 1 + r/100, ये 5 जो है ऐसा, ये यहाँ से आप देख रहे हैं कि ये 2 का मान है, बोलिए 2, तो अब 2 का मान ये है वो हम यहाँ पर पुट करते हैं, तो ये लिखा जाएगा 1 + r/100 और पावर में 5। ये क्या है यहाँ तक 2 का मान और मिडिल ब्रैकेट, और फिर यहाँ से ये 3 पावर, सॉरी ये, और बराबर में 1 + r/100 और पावर में t। अब देखिए ऐसा करने से ये पूरा बेस 1 + r/100t ये जो है पूरा बेस कटेगा, और t का मान 5 × 3 से 15 ईयर्स निकलता है। तो आपको हम बेसिक मेथड से बना भी दिए और बेसिक मेथड से ये भी समझा दिए कि इस तरह के मोमेंट को डील करने के लिए, r को हटाने के लिए, यहाँ नॉर्मली वही सोच उसका होता है कि जो बेस यहाँ दिया रहेगा उसके किसी पावर पर, वो कंप्लीट पावर पर ही नॉर्मली आएगा या फ्रैक्शन के पावर पर भी हो सकता है, तो उस कंडीशन में वो कटेगा और तब आपका आंसर इजीली आएगा। आज यहाँ पर बोलिए ये 2 है, ये 7 है, तो फिर आपका r कटेगा ही नहीं, तो फिर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए दूसरे तरीके से फिर सोचना पड़ेगा, लॉग का भी हेल्प हम ले सकते हैं, उस हिसाब से ये क्वेश्चन बन जाता है। इसीलिए इस सिस्टम में ट्रिक ही लगाना बेटर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर हम आते हैं। 9 में बोल रहा है कि 3 गुना होने में 4 वर्ष का समय लेती है, तो 9 गुना होने में अब ट्रिक लगा देते हैं। बोले कंपाउंड इंटरेस्ट है, कोई धनराशि 3 गुना होने में
4 वर्ष का समय लेती है। क्वेश्चन बोला कि 9 गुना होने में कितना समय लेगी, तो बोले आप भरबली बना सकते हैं क्योंकि 9 3 के 2 पावर से आएगा, 2 × 4 से उत्तर 8 वर्ष हो जाएगा। तो अभी हम लिख देते हैं 9 को 3 के 2 पावर से लिख सकते हैं और इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूना 8 वर्ष होगा। ये जो 8 वर्ष आया है यही आपके प्रश्न का आंसर है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 भी पढ़ चुके इस चैप्टर का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। ऐसा क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर दुगुना होने में 3 वर्ष का समय लेती है। अब क्वेश्चन बोल रहा है 2 गुना होने में 3 वर्ष का समय लेती है, तो ध्यान दीजिए, तो 9 वर्ष में वही धनराशि कितनी गुनी हो जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन उल्टा कर दिया। बोले 2 गुना होने में 3 वर्ष, तो यहाँ पर 5 गुना 7 गुना 8 गुना जो भी बोलता था वो देता था, ये आप निकालते थे। आज उल्टा कर दिया ऐसा, तो उल्टा कर दिया तो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो बहुत सिंपली बन जाएगा। आप फील करिए कि ये जो 9 लाते हैं वो एक्चुअली कैसे लाते हैं। जब यहाँ दिया रहता तो ये कैसे 9 आता है, इसी 3 में 3 से गुना करेंगे तब ना, इसी 3 में गुना करना है, तो बोले इस 3 में 3 से गुना करेंगे तब ना आएगा। तो ये 3 जो आता है वो इसी के पावर से, मीनिंग यहाँ पर लिखेंगे 2 पर 3 पावर गुना होने में 9 वर्ष लगेगा, और 2 पर 3 पावर का अर्थ क्या निकला, 8 गुना होने में 9 वर्ष का समय लगेगा। तो ये जो निकला ना यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो इसीलिए हम लोग इसी प्रकार से इसको डील करते हैं। सिंपली ये तो लिखा हुआ है लेकिन भरबली सोचिए, ये 9 कैसे बनेगा, तो इस 3 के 2 पावर से, सॉरी 3 × 3 से, तो 3 × 3 से 9 बनेगा, तो वही 3 इस पर पावर आएगा, तो 2 का 3 पावर 8, ये आपका आंसर हो गया। तो ये उलट देने से आपका क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है। ठीक है, तो हम लोग इसको भी डील कर लिए। अब इसी क्वेश्चन में एक लेबल बढ़ा दिया है 11 नंबर में। 11 नंबर क्वेश्चन में एक लेबल इसमें ज़्यादा है। देखिए ये बोला कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की किसी विशेष दर से 2 गुना होने में 5 वर्ष का समय लेती है। ये तो 12,000 रुपये की राशि 20 वर्ष में कितना रुपया हो जाएगा। देखिए पहले तो 12,000 को भी दिमाग से निकाल दीजिए। क्वेश्चन पढ़ देते हैं। 2 गुना होने में, से PDF आपको मिल जाएगा इसका, 2 गुना होने में 5 वर्ष का समय, 2 गुना होने में 5 वर्ष का समय, तो 20 वर्ष में कितना गुना, पहले ये पढ़िए। तो बोले 20 वर्ष कैसे बनेगा, इस 5 में 4 से गुना करेंगे तब, इसी समय में गुना करना है, 5 में 4 से करेंगे तभी 20 होगा। ये 4 कहाँ से आता है, इसके पावर से, मीनिंग है यहाँ पर आ गया इतना गुना। ऐसा बोले आपका उत्तर तो आ गया 16 गुना, तो पिछले क्वेश्चन में वही डिमांड था, वो उत्तर था। आज क्या बोल रहा है, अगर हम बैंक में 12,000 रुपया जमा किए थे तो वो कितना हो जाएगा। बोले 12,000 कितना हो जाएगा, तो 12,000 और 16 गुना बोला है, 12 16 192 और 3 0, आपका उत्तर 1,92,000। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ एक लेवल केवल बढ़ा दिया गया। तो क्वेश्चन 2 तरीके से पूछता है, 3 तरीका हो गया मैंने ऐसे, एक ये गुना में 5 वर्ष, तो यहाँ पर 8 गुना में कितना वर्ष, वो चीज़ पूछ दिया, वो एक रिवर्स कर दिया, और एक में प्रिंसिपल अमाउंट दे करके उसी पैटर्न में रिवर्स करके आपको यहाँ पर मिश्रण निकालने के लिए बोल दिया। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि किस वार्षिक दर से 3,000 रुपया 3 वर्ष में, किस वार्षिक दर से 3,000 रुपया 3 वर्ष में 3,993 रुपया हो जाएगी। तो बोले ऐसा, ये क्या है, किस वार्षिक दर से 3,000 रुपया 3 वर्ष में 3,993 रुपया हो जाएगी। ये चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम लोग इसको जब कैलकुलेट करते हैं, इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित हो, मीनिंग है वही क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट का है। तो बोले कंपाउंड इंटरेस्ट, जब भी ये एक चीज़ याद रखिए कि जैसे ये क्वेश्चन कैसा है, एग्जैक्टली हम पढ़ के आपको सुना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12, किस वार्षिक दर से 3,000 रुपया 3 वर्ष में 3,993 रुपया हो जाएगी यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होती हो। बोलिए क्वेश्चन में कहीं भी सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का चर्चा नहीं किया, लेकिन इनडायरेक्टली वो चर्चा किया है, इस बात को समझना पड़ेगा। एक बार SSC में जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन था तो इसी तरह का लैंग्वेज दिया, तो बहुत सारे छात्र सोचे कि ये क्वेश्चन सिंपल पर बनेगा या कंपाउंड पर बनेगा, लेकिन ये कंपाउंड का ही क्वेश्चन है, क्योंकि आप याद कर लीजिए कंपाउंड का चर्चा नहीं किया, साधारण का भी चर्चा नहीं किया है। लेकिन जिस प्रश्न में ये बात बोल देता है कि जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित हो, जबकि ब्याज छमाही संयोजित हो, जबकि ब्याज तिमाही संयोजित हो, तो इसका इनडायरेक्ट इशारा है कि वो कंपाउंड इंटरेस्ट है, क्योंकि पेमेंट जो है कंपाउंडेड ईयरली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली, ये सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है। इसीलिए संयोजित वार्षिक मीनिंग है ये कंपाउंड का ही क्वेश्चन है, भले वो डायरेक्टली बोले या ना बोले। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो बोले यहाँ तो बेसिक मेथड यही है, ए बराबर में P 1 + R/100 और पावर में T। अब यहाँ से इसको काटेंगे तो बोले ये नीचे आ जाएगा 1,000, 3 से कटता हुआ, और 3 से इसको भी काटिए ऐसा।
बराबर 1 प्लस r अपॉन 100 और पावर में 3। फिर यहाँ पर ये 11/10 का क्यूब होगा तो ये कट जाएगा, तो हम 11/10 उधर लिखते हैं और 1 प्लस r अपॉन 100। उसके बाद में ये 1/10 हो जाएगा r अपॉन 100 और इससे आप सॉल्व करेंगे, r का मान निकल जाएगा 10% पर एनम। ये आपके प्रश्न का आंसर, ठीक है। तो ये क्या है, हेल्प लिया गया a बराबर p 1 प्लस r अपॉन 100 पावर में t, जो इसका बेसिक फार्मूला है। तो इसके आधार से तो हम लोग इसको डील कर लेते हैं, लेकिन बोले इतना समय हम लोग ऐसे क्वेश्चन में नहीं देते, हमारा कंसेप्ट अलग होगा। जब हम परसेंटेज के कंसेप्ट से पढ़ रहे हैं, टेबलर फॉर्म के कंसेप्ट से पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल उसी कंसेप्ट का हेल्प यहाँ पर लेंगे और क्वेश्चन इजीली बनेगा। बोले आज यहाँ से फिल करिए कि बैंक में हम 3000 रुपया रखे थे, 3 वर्ष बीता, 3993 है, तो 993 रुपया तो एक्स्ट्रा आ गया ना, वो 993 रुपया ही ब्याज मिला है। और ये 993 रुपया ब्याज मिला आपके 3000 रुपये के इन्वेस्टमेंट से, गुना में 100 करते हैं तो आखिर कितना परसेंट निकला है वो निकालते हैं। तो 3 से काटिए तो 33.1 ऐसा इतना परसेंट ब्याज मिला है, ऐसा मिला 3 वर्ष में। अब ध्यान दीजिए, बोले ये जो ब्याज मिला है ये अगर 1 वर्ष में, यहाँ हम 1 लिख देते हैं सपोज, तो ये रेट परसेंट ईयरली हो जाएगा। अगर 1 साल यहाँ बोलता तो यही वार्षिक दर हो जाता। लेकिन जब 3 वर्ष बोला है तो यहाँ से फिल करिए कि कौन सा रेट ऐसा है पर एनम का जिससे 3 वर्ष में कंपाउंड 33.1 होता है। तो आपको तो याद है कि 10% पर एनम से ही जो है आपका 3 वर्ष में 33.1% होगा। तो ये इजीली पकड़ सकते हैं। और 10% से 3 साल में कंपाउंड 33.1% कैसे होता है, तो ये पढ़ा हुआ है, फिर से एक बार देख लीजिए। तो इसीलिए हम लोग ऐसे क्वेश्चन को यहाँ से अंदाज से पकड़ लेते हैं। इवन जिनको अंदाज से नहीं पकड़ा तो ऑप्शन का भी थोड़ा ले सकते हैं सर। 10 से यहाँ कैलकुलेट करते हैं, 3 को 30, 30 और 10 गुना करके 300, 2 अंकों पे दशमलव, 10 का क्यूब 1000, 4 अंकों पे दशमलव, ये हम जोड़ते हैं 33.1%। आज इसी जगह पर सपोज ऐसा रहता कि ये 10.25 आ गया, फिल करिए 10.25 और यहाँ 2 वर्ष बोला रहता, तो 10.25% ब्याज मिला 2 वर्ष में, तो आपका रेट कैसा होगा 5%, क्योंकि 5% से 2 साल का सीआ निकलेगा। तो यहाँ देख लेना कि इतना परसेंट ब्याज कितने वर्ष में मिला और इस दोनों को संतुष्ट करने के लिए कौन सा परसेंट हो सकता है। बोले 10% पर एनम होगा तब ना, 3 साल में 10 या 30 और फिर थोड़ा बढ़ करके ऐसा, तो वो आपको दिखा भी दिया, एग्जैक्टली मैच करेगा। अंदाज से तो हम पकड़ लेंगे क्वेश्चन का आंसर, लेकिन हम बनाए अगर तो एग्जैक्टली मैच करना है, एक एक दशमलव के बाद का अंक मैच करेगा आपको, ठीक है। इसलिए इस मेथड से हम लोग ऐसे क्वेश्चन को अंदाज से डील कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो देगा उसमें 2 वर्ष का गैप हो सकता है, 3 वर्ष का गैप हो सकता है, 1 वर्ष का भी हो सकता है। 1 वर्ष का गैप अगर बोल दे तो जो निकलेगा फाइनल आंसर। 2 वर्ष का होगा तो उसको कैलकुलेट करिएगा किस दर से, ऑप्शन को भी देख सकते हैं, 2 वर्ष में वो ब्याज मैच कर जाएगा। और 3 वर्ष का होगा तो भी ऑप्शन का अप्लाई करके आप देखेंगे कि 3 वर्ष में टेबलर फॉर्म से वो किस में मैच करता है, तो आपका फाइनल आंसर इससे आ जाएगा। चलिए 12 के बाद में हम आ जाते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। ये देखिए जो बात आपसे बोले तो इसका एक एग्जाम्पल दिख रहा है। बोला कि कोई धनराशि 2 वर्ष में 9,680 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज है, 2 वर्ष में 9,680 रुपया हो जाती है और 3 वर्ष में 10,648 रुपया हो जाती है। ऐसा बोले आप बैंक में पैसा रखे कंपाउंड इंटरेस्ट पर, बढ़ते बढ़ते 2 साल में ऐसा हो गया तो आपका जमा जो था पहले वो तो कम था, वो बढ़ करके ब्याज जोड़कर ऐसा, और वही फिर 1 साल और बीता, यहाँ से देखिए 1 साल, तो ये ऐसा, तो आखिर यहाँ कितना बढ़ा, तो कैलकुलेट करिए 968 रुपीज़ आता है। कैसे 8, 14 में से 8 गया 6 और 15 में से 6 गया 9, इतना। तो बोले आपको इतना रुपया ब्याज के रूप में वृद्धि हुआ है कितने वर्ष में, 1 वर्ष में। किस आधार से, इस आधार से। इसीलिए आप निकालेंगे कि 968 रुपया इसी 9,680 रुपये का कितना परसेंट है, तो यहाँ से कैलकुलेट करते हैं तो आपका आ जाता है 10%। बोले ये 10% आपका पर एनम का रेट है, क्योंकि समय यहाँ पर 1 वर्ष है, इसीलिए आपको 1 वर्ष बोला, तो ये जो गैप जो है 1 वर्ष, तो ये जो निकलेगा वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। 10% पर एनम ही इसको का आंसर हो गया। यहाँ गैप 2 साल का होता तो हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ता है, यहाँ जो भी मान आएगा वो किस दर से 2 साल में वैसा मैच करेगा। अगर गैप यहाँ 3 साल का होता है तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा दर ऐसा हो जिससे ये मान आपको 3 वर्ष में मैच कर जाए, इसके हिसाब से हम लोग इसका कैलकुलेशन करते हैं। चलिए बस यहाँ तक आपको जो ना अभी हम लिए हैं, जो कि कंपाउंड का डायरेक्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो इस चैप्टर का। उसके बाद इसमें मिक्स क्वेश्चन आ जाता है, तो फिर वो आगे होगा, और मिक्स क्वेश्चन जब होगा तो आपको कंपाउंड का पार्ट 3 में मिक्स तरह का सारा क्वेश्चन आ जाएगा, तो उसके बाद आपका ये भी बिल्कुल लास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसमें क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट 2 में हम लोग अभी सिर्फ कंपाउंड का क्वेश्चन किया, अभी साधारण ब्याज का चर्चा इसमें कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन आगे वाले में जो आएगा उसमें साधारण ब्याज और कंपाउंड दोनों मिला करके जो क्वेश्चन
क्वेश्चन होता है वो ऐसा हम लोग ले लेंगे, और फिर उसी पार्ट में कंपाउंड का इंस्टॉलमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, तो कंपाउंड का इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन और कंपाउंड सिंपल मिक्स करके जो क्वेश्चन आएगा वो पार्ट 3 में कर लेंगे, तो फिर हमारा ये सारा टाइप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके।